परिवहन या ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। परिवहन ट्रांसपोर्ट के देखिए 3 मुख्य मार्ग होते हैं, स्थल, जल और वायु। अगर हम स्थल परिवहन की बात करें तो इसमें देखिए 2 होते हैं, एक सड़क परिवहन और एक रेल परिवहन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इन सभी परिवहन प्रणाली को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने देखिए क्रेजी जीके ट्रिक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट वहां पर आपको मिलती रहेगी वीडियो के रिगार्डिंग, और भी देखिए एग्जाम के रिगार्डिंग भी आपको वहां पर अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर नहीं ज्वाइन करा है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के कुल परिवहन प्रणाली मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 83% जो है वो सड़कें हैं, 9% रेलें हैं, 6% जो है वो वायु मार्ग हैं और 2% आता है जल मार्ग। तो मतलब सड़क परिवहन का देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में देखिए हम सड़क परिवहन को ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके सबको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन की। तो देखिए भारत में वस्तुओं का सबसे ज्यादा परिवहन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सड़क मार्ग से ही होता है। देश के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का देखिए योगदान सबसे ज्यादा है। भारत में यूएसए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। विश्व की देखिए विशालतम सड़क प्रणाली जो है उसमें भारत का दूसरा स्थान आता है, पहले नंबर पर आता है देखिए यूएसए। आगे देखिए भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आधुनिक प्रकार के सड़क परिवहन जो थे वो बहुत ही सीमित थे। आगे चलकर देखिए भारत में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के उद्देश्य से 1943 में नागपुर योजना आई थी। 1943 नागपुर योजना देखिए इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत भारत की देखिए सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया था। एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे बोला जाता है, राज्य राजमार्ग जिसे स्टेट हाईवे बोला जाता है, जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ग्रामीण सड़कें, विलेज रोड्स। तो इन 4 वर्गों में देखिए सड़कों को बांटा गया। करें तो भारत में कुल 58.9 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा 58.9 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। इसमें से जो नेशनल हाईवे है देखिए उनका प्रतिशत कितना है 1.9%। कुल सड़क का 1.94% जो है वो देखिए नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो 2.9%, डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं तो 9%, विलेज रोड मतलब ग्रामीण सड़कों की बात करें तो वो देखिए 70%। बाकी देखिए सड़कों के प्रतिशत में परियोजना और शहरी सड़कें जो है वो आती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है 1.9% ही है, बट सबसे ज़्यादा परिवहन देखिए कंट्रोल कौन करता है? नेशनल हाईवे ही करता है। आगे देखिए भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्यों की बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र। कुल सड़क लंबाई की बात करी जिसमें देखिए सभी कुछ हो गया है, नेशनल हाईवे भी आ गया, स्टेट हाईवे भी आ गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड भी आ गए, विलेज रोड भी आ गए, सारा सब कुछ मिला लें तो भारत में कुल सड़क लंबाई के हिसाब से महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पर आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है देखिए उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए फ्रेंड्स, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2019 मार्च में अपना डेटा जारी करा, जिसके तहत देखिए बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। अगर आपको पुराना डेटा याद है तो देखिए बिल्कुल भूल जाइए उस डेटा को, क्योंकि कोई भी काम नहीं आने वाला है, बिल्कुल सब कुछ नया हो चुका है। मैं आपसे देखिए पूरा अपडेटेड डेटा जो है वो डिस्कस करूंगा। आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और देखिए रखरखाव करने का काम कौन करता है? NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर स्टेट हाईवे की बात करें तो उसका निर्माण और रखरखाव करने का काम कौन करता है? SPWD, राज्य लोक निर्माण विभाग करता है। अगर जिला सड़कों के देखिए निर्माण और रखरखाव की बात करें तो जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग करता है। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है उसका निर्माण और रखरखाव करने का काम करती है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1,32,500 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1,32,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है लगभग। ये देखिए आंकड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार देखिए हम बात करें 31 मार्च 2019 के डेटा को ध्यान में रखते हुए तो राष्ट्रीय राजमार्गों की देखिए सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर, जो कि देखिए कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का 13.4% है। महाराष्ट्र में देखिए सबसे ज्यादा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है देखिए उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर देखिए उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। अगर देखिए हम पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर
तो सबसे ज़्यादा देखिए वहाँ पर असम में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है, सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है मणिपुर। और अगर इसके आगे देखिए चौथा भी पूछ ले तो नागालैंड ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस 3 इंपॉर्टेंट है। असम में सबसे ज़्यादा देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर मणिपुर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है, NH-27EW। ध्यान रखिएगा इस राजमार्ग की लंबाई अगर आप पुराने डेटा के हिसाब से बात करोगे तो इसकी लंबाई जो है वो 3500 किलोमीटर के आसपास थी। बट 2019 में देखिए प्रकाशित डेटा के हिसाब से हम बात करें, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो कितनी हो गई है, 4112 किलोमीटर, जो कि NH-44 से भी ज्यादा है। इसीलिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-27EW, जो कि गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होता है, गुजरात से चलता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में देखिए जाकर सिलचर के निकट NH-37 जंक्शन पर समाप्त हो जाता है। तो क्लियर हुआ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-27EW। ठीक है, इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी बोला जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। 7 राज्यों से देखिए होकर गुजरता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27। पहले के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे था, बट अभी देखिए ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, पहले देखिए इसकी गुजरात में लंबाई जो थी वो कम थी, पहले इसकी देखिए 640 किलोमीटर के आसपास थी, पर नए डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो गुजरात में देखिए इसकी लंबाई बढ़ गई है, 974.6 किलोमीटर देखिए गुजरात में इसकी लंबाई हो गई है। तो इस तरीके से देखिए हर एक स्टेट का अगर काउंट करेंगे तो टोटल देखिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो आती है वो आती है 4112 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो कौन सा है, NH-44NS है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 3717.6 किलोमीटर। ये पहले देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था, अब ये सेकंड नंबर पर आ गया है। ये देखिए श्रीनगर से चालू होता है जो कि कन्याकुमारी तक जाता है, और इसके बीच में ये देखिए फ्रेंड्स 13 राज्यों को कवर करता है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लें तो देखिए 13 राज्यों को ये कवर करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस तरीके से देखिए ये 13 राज्यों से होकर जाता है NH-44। ये नेशनल हाईवे जो है किन किन महत्वपूर्ण सिटीज को कवर करता है ये भी हम देख लेते हैं। श्रीनगर से स्टार्ट होता है, पठानकोट से होते हुए देखिए जलंधर पहुंचता है, जलंधर से फिर आगे बढ़ते हुए लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, सबसे इंपॉर्टेंट झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल और कन्याकुमारी। इन महत्वपूर्ण सिटीज को देखिए कवर करता हुआ जाता है NH-44। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो NH-27EW और NH-44NS जो है ये देखिए एक दूसरे को झांसी में कट करते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को कट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो देखिए ये भी चेंज हो चुका है। पहले आपको दिमाग में होगा 47A, बट अब वो नहीं है। 327B जो है नेशनल हाईवे, वो भारत का देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। ये देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल राज्य में पानी की टंकी से नेपाल सीमा पर स्थित जो मेची पुल है वहां तक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 327B। आपको पहले देखिए पता था 47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी लंबाई कितनी थी, 8 किलोमीटर थी। पर यहां पर देखिए 327B की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। तो इस तरीके से देखिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 327B है। 47A का देखिए नए डेटा के अकॉर्डिंग नाम भी बदल गया है, अब उसका नाम हो गया नेशनल हाईवे 966B। तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे देखिए नेशनल हाईवे हैं, बट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। नेशनल हाईवे 1 की बात करते हैं तो ये देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, जो बारामूला को लेह से कनेक्ट करता है। बारामूला जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में स्थित है, तो एक दूसरे को देखिए कनेक्ट करता है ये। पहले देखिए नेशनल हाईवे 1 जो था वो हम बोलते थे दिल्ली से लेकर अमृतसर तक,
बट अब चेंज हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, जो कि बारामूला और लेह को कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 2 की बात करते हैं, देखिए ये भी चेंज हो गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये देखिए असम को मिजोरम से कनेक्ट करता है। असम स्थित देखिए डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुंगपई से जोड़ता है नेशनल हाईवे 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असम को मिजोरम से कनेक्ट करता है। पहले देखिए फ्रेंड्स, कोलकाता से दिल्ली तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसे देखिए NH2 के नाम से जाना जाता था। अभी देखिए वर्तमान में क्या हो गया, कोलकाता से लेकर आगरा तक का जो रूट है इसे बोला गया नेशनल हाईवे 19। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे 19 बोला गया कोलकाता से लेकर आगरा तक को। और आगरा से लेकर दिल्ली तक का जो नेशनल हाईवे है उसे नाम दिया गया नेशनल हाईवे 44। ठीक है, NH44 जो है वो आगरा से लेकर दिल्ली तक का। जो NH44 देखिए कन्याकुमारी से चालू हो रहा है वो आगरा में पहुंचता है, आगरा से दिल्ली होते हुए देखिए वो श्रीनगर जाता है। तो आगरा से दिल्ली तक का ये देखिए NH44 हो गया। ऐसा नहीं है कि इतना सा ये NH44, ये NH44 का देखिए पार्ट है आगरा से दिल्ली तक का। क्लियर हुआ? तो कोलकाता से देखिए आगरा तक NH19, आगरा से लेकर देखिए दिल्ली तक NH44। पहले का डेटा और अभी वर्तमान का डेटा हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए हम बात करते हैं NH3 की, नेशनल हाईवे 3। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले के डेटा में देखिए आगरा से लेकर मुंबई तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसे बोला जाता था नेशनल हाईवे 3। पर अब देखिए पंजाब स्थित अटारी से, मतलब भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहां से लेकर देखिए लेह तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे नाम दिया गया है NH3। क्लियर? आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट NH4। NH4 जो है ये अंडमान निकोबार में देखिए 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले देखिए जो अंडमान निकोबार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसका नाम क्या था, नेशनल हाईवे 223। उसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है नेशनल हाईवे 4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम में देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेशनल हाईवे 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को डिस्कस करते हैं। तो ये भी बदल गया है, वर्तमान में देखिए किसे बोला जा रहा है ये डिस्कस करते हैं। पंजाब के फाजिलका से देखिए प्रारंभ होता है, जो कि हरियाणा हिमाचल होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ से होकर जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो देखिए बद्रीनाथ से होकर जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा NH7। क्लियर? पहले देखिए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था इसका नाम था NH58, उसका नाम बदलकर अब NH7 कर दिया गया है। बहुत कंफ्यूजन है, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट डेटा ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे NH11 को। NH11 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हरियाणा से राजस्थान तक जाता है, जो कि राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है, तो कौन सा है देखिए NH11। पहले देखिए इसे नेशनल हाईवे 15 के नाम से जाना जाता था, अब देखिए नाम बदलकर क्या हो गया है, नेशनल हाईवे 11 हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़कों के विकास के लिए भारत में समय समय पर बहुत सी परियोजनाएं जो है वो चलाई गई हैं। इन्हीं में से देखिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को हम डिस्कस करेंगे, जो कि है देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यहाँ से देखिए एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका भी डेटा जो है वो देखिए वो चेंज हो गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। 2001 में देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देखिए शुरू की गई थी। ये परियोजना 2001 में शुरू हुई थी और कंप्लीट कब हुई थी, 2012 में। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 5846 किलोमीटर है। चलिए अभी देखिए इसको मैप में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये परियोजना जो है भारत के 4 बड़े महानगरों को कनेक्ट करती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करती है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में फ्रेंड्स दिल्ली से लेकर चेन्नई तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है देखिए उसे क्या नाम दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48, नेशनल हाईवे 48 जो है वो उसे नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा पहले नाम अलग था बट अभी चेंज हो गया है। दिल्ली से लेकर पूरा चेन्नई तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे 48 नाम दिया गया है, नेशनल हाईवे 48। क्लियर? जो कि देखिए मुंबई से होकर जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो देखिए कितनी है, 2807 किलोमीटर है।
बहुत ही लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर जाता है। मतलब 7 राज्यों से होकर जाता है नेशनल हाईवे 48। इसके बाद देखिए जो चेन्नई से लेकर कोलकाता तक का राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसे देखिए नया नाम दिया गया है NH16, NH16 नाम दिया गया है इसे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये 4 राज्यों से होकर जाता है। तमिलनाडु से स्टार्ट होता है और पश्चिम बंगाल, कोलकाता तक तो जाता ही है ये। बीच में देखिए ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा से होकर जाता है। तो ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे 16 जो है ये चेन्नई से लेकर कोलकाता तक जाता है, जो कि 4 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद देखिए कोलकाता से दिल्ली के बीच की बात करते हैं तो कोलकाता से लेकर आगरा तक के नेशनल हाईवे को देखिए नाम दिया गया है NH19। पहले देखिए ये नेशनल हाईवे 2 हुआ करता था, बट इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अभी नेशनल हाईवे 19 जाता है देखिए अपना कोलकाता से लेकर आगरा तक। और आगरा से लेकर दिल्ली तक का जो है ये देखिए नेशनल हाईवे 44 का पार्ट है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कौन कौन से देखिए नेशनल हाईवे इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आते हैं। तो नेशनल हाईवे 48, 16, 19 और 44। यहाँ पर देखिए जो नेशनल हाईवे 19 है ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा तक जाकर ये खत्म हो जाता है। वहाँ से देखिए NH44 का हिस्सा जो है वो चालू हो जाता है। समझ में आया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नया डेटा याद रखिएगा, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरी परियोजना जो है स्वर्णिम चतुर्भुज की, ये भारत के देखिए 13 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 13 राज्यों से। अगर दिल्ली को अगर इसमें हम शामिल कर लें तो 13 राज्यों से होकर गुजरती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगली परियोजना हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी ये जरूर ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक स्टेट हाईवे मतलब राज्य राजमार्ग की लंबाई के अकॉर्डिंग हम बात करें तो महाराष्ट्र उसमें देखिए पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर 39,000 किलोमीटर समथिंग देखिए यहाँ पर प्रांतीय राजमार्ग हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटक एंड तीसरे नंबर पर आता है गुजरात। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको देखिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों क्रम जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के वो बता रखे हैं। दोनों आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 3 नेशनल हाईवे को और हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ से एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बने हैं तो इसलिए हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। नेशनल हाईवे 47, नेशनल हाईवे 52 और नेशनल हाईवे 66। इन तीनों को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 47 की। तो ये देखिए नेशनल हाईवे 47 जो है ये गुजरात के बामणबोर से चालू होता है, अहमदाबाद होते हुए, इंदौर होते हुए कहाँ तक जाता है? ये नागपुर तक जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा गुजरात से चालू होता है और महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है नेशनल हाईवे 47। इसके बीच में देखिए 2 महत्वपूर्ण सिटी अहमदाबाद और इंदौर जो है वो आती है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे 47। इसके बाद देखिए नेशनल हाईवे 52 की बात करते हैं तो ये देखिए स्टार्ट होता है पंजाब के संगरूर से। पंजाब के संगरूर से स्टार्ट होता है, हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, औरंगाबाद होते हुए ये कर्नाटक के अंकोला तक पहुंचता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे 52 संगरूर से स्टार्ट होता है। कौन कौन सी सिटी बीच में कवर हो रही है? हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, औरंगाबाद और अंकोला। अंकोला में जाकर देखिए खत्म हो जाता है नेशनल हाईवे 52। यहाँ से देखिए MPPSC 2019 में क्वेश्चन भी बना था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जयपुर और इंदौर के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम क्या है? तो देखिए कौन सा है? नेशनल हाईवे 52। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए नेशनल हाईवे 66 की बात करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल हाईवे भारत के देखिए पश्चिमी तट के सहारे जाता है। मुंबई से स्टार्ट होता है, गोवा, कर्नाटक, केरल होते हुए ये तमिलनाडु के देखिए कन्याकुमारी तक जाता है। क्लियर हुआ? पश्चिमी तट के साथ साथ जाता है नेशनल हाईवे 66। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ये। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु जो है, रिवर ब्रिज, वो कौन सा है? भूपेन हजारिका नदी सेतु। ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन जो है वो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और भूपेन हजारिका नदी सेतु जो है ये देखिए लोहित नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? लोहित नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस सेतु को देखिए ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ढोला सदिया सेतु के नाम से।
ये सेतु असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है भूपेन हजारिका नदी सेतु। फ्रेंड्स, अगर वर्तमान में बात करें तो बिहार में देखिए भारत के सबसे लंबे नदी सेतु का निर्माण जो है वो चल रहा है। उसका नाम क्या है? कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.76 किलोमीटर है। अभी देखिए इसका काम चल रहा है। गंगा नदी पर यह ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है, जिसका काम 2015 में शुरू किया गया था और नवंबर 2021 तक देखिए इसके बनने की उम्मीद है। जब तक देखिए इसका इनॉग्रेशन नहीं हो जाता तब तक भारत का सबसे लंबा नदी सेतु जो है वो कौन सा है? भूपेन हजारिका नदी सेतु है। तो अपडेट रहिएगा। चलिए आगे देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो फ्रेंड्स कौन सी है? हमने करंट अफेयर में भी डिस्कस करा था, चेनानी नाशरी सुरंग। चेनानी नाशरी सुरंग को देखिए हाल ही में नया नाम दिया गया है श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में देखिए जो क्वेश्चन बनेगा वो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से ही बनेगा। क्लियर हुआ? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है वो चेनानी नाशरी सुरंग ही है। 2017 में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल है चेनानी नाशरी सुरंग, मतलब श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? 9.28 किलोमीटर है। कहाँ पर स्थित है ये सुरंग? जम्मू एंड कश्मीर में देखिए ये सुरंग स्थित है। और देखिए किस नेशनल हाईवे पे स्थित है ये? नेशनल हाईवे 44 पर। पहले देखिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 1A के नाम से जाना जाता था, बट अभी देखिए इसका नाम परिवर्तित हो गया है और NH 44 पर देखिए स्थित है ये चेनानी नाशरी सुरंग, मतलब श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे जो है ये इंडिया की हाईएस्ट क्लास की रोड होती है, मतलब सबसे उच्च वर्ग की जो सड़कें होती है वो कौन सी होती है? एक्सप्रेसवे होती है। भारत का देखिए सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे जो है 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इंडिया की देखिए अगर हम बात करें कि फर्स्ट 6 लेन का एक्सप्रेसवे कौन सा था, तो वो था बॉम्बे पुणे का एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो कि देखिए 94.5 किलोमीटर लंबा है। ये इंडिया का सबसे पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे है। अगर हम इंडिया के वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे की बात करें, सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे की बात करें, तो वो कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो कि देखिए 14 लेन का एक्सप्रेसवे है, 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई जो है वो 31 किलोमीटर की है। तो फ्रेंड्स यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत में देखिए सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही GT रोड का निर्माण कराया था, जो कि बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर होते हुए अफगानिस्तान काबुल तक जाता है। भारत में देखिए ये कोलकाता से अमृतसर तक जाता है। इसे देखिए पहले नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 का कॉम्बिनेशन बोला जाता था, पर अब देखिए न्यू नंबरिंग आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो देखिए कोलकाता से लेकर आगरा तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे नाम दिया गया है NH 19। आगरा से लेकर जो जलंधर तक का देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पार्ट है NH 44 का, और जलंधर से लेकर अमृतसर का देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे नई नंबरिंग दी गई है NH 3। तो NH 3, NH 44 और NH 19 ये तीनों देखिए GT रोड का ही भाग हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि देखिए न्यू नंबरिंग से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ चलते हैं। जो भी हमने टॉपिक अच्छे से डिस्कस करा है, इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने देखिए उनको अपडेट करके इस टेस्ट में लिया है। तो आप देखिए टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 27EW। वर्तमान में देखिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 4112 किलोमीटर। इससे पहले देखिए NH 44 था, और NH 44 की देखिए कुल लंबाई कितनी है? 3717 किलोमीटर। तो NH 27EW जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि देखिए कितने राज्यों से होकर जाता है? 7 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन से? मैंने आपको बताया था गुजरात से स्टार्ट होता है, पोरबंदर से ये, तो गुजरात, उसके बाद में देखिए राजस्थान, फिर आता है देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आता है अपना देखिए वेस्ट बंगाल, और फिर आता है लास्ट में असम।
तो ये देखिए इन 7 राज्यों से होकर जाता है NH27EW। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर देखिए हम NH44 की बात करें तो NH44 जाता है भारत के 13 राज्यों से होकर। इसमें दिल्ली को हम शामिल कर लेते हैं तो 13 राज्यों से होकर जाता है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाता है NH44। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, NH27EW। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों मतलब नेशनल हाईवे की लंबाई जो है वो सर्वाधिक है? तो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखिए नेशनल हाईवे की लंबाई है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है और फिर आता है राजस्थान। तो ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम में देखिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है, उसके बाद में देखिए अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है हमारे पास में मणिपुर। तो ये 3 देखिए नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इसके बाद फिर नागालैंड का नंबर आता है। तो असम में देखिए पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो, और अगर पूरे भारत में देखिए महाराष्ट्र पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? यहाँ पर स्टेट हाईवे पूछा है, तो स्टेट हाईवे में भी महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है और तीसरे नंबर पर आता है गुजरात। तो यहाँ पर बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मैंने आपको बताया था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करती है। इन 4 महानगरों को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। जो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? नई नंबरिंग के हिसाब से NH48। ध्यान रखिएगा, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक में, इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा आगरा हो गया, तो यहाँ से आगरा से लेकर कोलकाता तक का देखिए हमारा हो गया NH19 और आगरा से लेकर दिल्ली तक का हो गया हमारा NH44 का भाग। क्लियर? यहाँ पर देखिए कोलकाता से चेन्नई की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा NH16। अब देखिए 19 और 16 में आप अक्सर कंफ्यूज होगे, तो इसको ऐसे ध्यान रख लो, जो 6 है वो देखिए C जैसा दिख रहा है हमको, C मतलब चेन्नई, तो चेन्नई के पास में होगा ये NH16, ऐसे दिमाग में आप रख सकते हो। ठीक है, 19 देखिए C बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, पर 6 जो है ये देखिए C जैसा हल्का हल्का लग रहा है हमको, तो ये चेन्नई के पास होगा, ऐसे दिमाग में फिट कर लीजिए, नहीं तो 19 और 16 में बहुत कंफ्यूज हो गए आप। क्लियर हुआ? तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे कौन कौन से कहाँ तक है, ये नई नंबरिंग जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारत के पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था पूर्वी पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है कहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को? झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। सी आंसर सही होगा। भारत का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? देखिए पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है, ठीक है, ये वाला ये पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है ये देखिए गुजरात के पोरबंदर से सिलचर जाता है असम तक। तो यहाँ पर पोरबंदर को सिलचर से, ये MPPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्न शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से स्टार्ट होता है? श्रीनगर से स्टार्ट होता है और ये होते हुए कन्याकुमारी तक आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नागपुर, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगरा यूपी में, कृष्णागिरी देखिए तमिलनाडु में और ग्वालियर आ गया हमारा MP में। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए यूपी पड़ेगा, उसके बाद में फिर MP आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा और फिर तमिलनाडु। सिंपल सा। चलिए इसको क्रम से जमा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूपी में आ जाएगा हमारा आगरा, उसके बाद में मध्य प्रदेश का देखिए ग्वालियर, फिर आएगा देखिए हमारा महाराष्ट्र का नागपुर और लास्ट में देखिए कृष्णागिरी कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो C, BDAC कौन सा है? ए आंसर सही होगा। मैप में भी देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगरा, यहाँ पर ग्वालियर पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमारा पड़ेगा नागपुर और देन फिर यहाँ पर हमारा पड़ता है कृष्णागिरी। तो इस तरीके से देखिए NH44 जो है, मतलब जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो गुजरता है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, किसी भी क्रम में देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। NH27EW भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो NH27EW जो है मैंने आपको बताया भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। सी आंसर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, पहले आपको दिमाग में होगा NH47A,
देखिए वो अब बदल चुका है, अब देखिए बदल गया है NH327B 327B। ये जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है 1.2 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये पानी की टंकी से देखिए जो मेची पुल है नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ तक जाता है। इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है NH327B, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अटारी मतलब पंजाब से लेह लद्दाख तक जाता है? तो कौन सा है अटारी से लेह तक का? मैंने आपको बताया था NH3। पहले NH3 जो था देखिए ये आगरा से मुंबई तक का था, अब नाम बदल गया है, NH3 हो गया है देखिए अटारी से लेह तक का। तो यहाँ पर बी आंसर। भारत का NH2 किन राज्यों को जोड़ता है? अगर आपको पुराना डेटा याद होगा तो फ्रेंड्स आप गलत आंसर टिक करके आओगे। NH2 जो है ये देखिए असम को मिजोरम से कनेक्ट करता है, पश्चिम बंगाल को दिल्ली से कनेक्ट नहीं करता है, ये असम को मिजोरम से कनेक्ट करता है। नए डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो नेशनल हाईवे 4 जो है ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यहाँ पर सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? 13 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अगर इसके अंदर दिल्ली भी हम शामिल कर लेते हैं तो 13 राज्यों से होकर गुजरती है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, डी आंसर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। इनमें से भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग स्टेट हाईवे की लंबाई सबसे अधिक है? अभी हमने बात करी स्टेट हाईवे की लंबाई सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है। दिल्ली से चेन्नई तक का NH48 है, बिल्कुल सही। चेन्नई से कोलकाता तक देखिए NH16 नाम दिया गया, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रिक से बताया था 16 है कि 19 है, कैसे देखोगे? देखिए 16 यहाँ पर 6 जो है वो देखिए सी जैसा दिख रहा है, मतलब चेन्नई। ऐसे मैंने आपको ट्रिक्स बताया था तो उससे आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे कि NH16 है कि NH19 है। तो चेन्नई से कोलकाता NH16 बिल्कुल सही है। कोलकाता से दिल्ली NH2 ये गलत है। कोलकाता से देखिए आगरा तक का क्या हिस्सा है? NH19, और आगरा से दिल्ली तक का NH44 का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? सी वाला कथन सही नहीं है, कोलकाता दिल्ली NH2 वाला। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? भूपेन हजारिका नदी सेतु। ये देखिए असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये नदी सेतु जो है ये कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? नेशनल हाईवे 115 पर स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, नेशनल हाईवे 115 पर स्थित है भारत का सबसे लंबा नदी सेतु भूपेन हजारिका नदी सेतु। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देश की सबसे लंबी श्याम प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। NH44 पर देखिए स्थित है देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। चेनानी नाशरी सुरंग का देखिए नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग जो है वो रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, बी आंसर। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, देखिए भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और इसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर सबसे वाइडेस्ट पूछे, सबसे चौड़ा पूछे तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होगा, और पहला 6 लेन वाला पूछे तो वो मुंबई पुणे होगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे 52। कहाँ से चालू होता है ये? संगरूर पंजाब से देखिए स्टार्ट होता है, जयपुर इंदौर औरंगाबाद होते हुए कर्नाटक के अंकोला तक जाता है। तो NH52 जो है ये जयपुर से इंदौर को कनेक्ट करता है, यहाँ पर बी आंसर। भारत के पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत के देखिए पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मुंबई से जाता है देखिए कन्याकुमारी, कौन सा? NH66, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर जाता है तमिलनाडु, यहाँ पर महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपरोक्त राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो देखिए पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है तो वहां पर देखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो किस में है, असम में है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है देखिए हमारा मणिपुर और फिर आता है नागालैंड। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है NH11, बी आंसर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH327B किस राज्य में स्थित है? तो NH327B जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, बी आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है। विश्व की देखिए विशालतम सड़क प्रणाली में पहले नंबर पर आता है USA और सेकंड नंबर पर आता है भारत, तो यहाँ पर बी आंसर। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। तो देखिए मार्च 2019 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1,32,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है? चेन्नई से कोलकाता तक देखिए NH16 जोड़ता है। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। 6 जो है वो देखिए C जैसा दिख रहा है, तो C से चेन्नई, ऐसे आप निकाल सकते हो। NH16 और 19 में ही बच्चे देखिए कंफ्यूज होने वाले हैं, तो NH16 यहाँ पर सही आंसर होगा। चेन्नई को कोलकाता से कनेक्ट करता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? बताइए 16 की है, 48, 19 या फिर 4 की है? NH4 जो है ये तो अंडमान निकोबार में स्थित है। NH48 जो है ये देखिए दिल्ली, मुंबई और फिर जाता है ये चेन्नई तक, जिसकी लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है, 2807 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। NH48 जो है इन सभी में सबसे लंबा राष्ट्रीय। SB सरोज कुमार सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए।